घने जंगल के बीच, जहां शहर की चहल पहल गुम हो चुकी थी, एक कार पतली टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर चल रही थी। कार में सारा और हेनरी, एक शादीशुदा जोड़ा, बैठे थे, जिनके चेहरे डैशबोर्ड की मध्यम रोशनी में चमक रहे थे। रात गहरी थी और हवा में काई और रहस्य की गंध तैर रही थी। हेनरी, तुम मुझे इस डरावने जंगल में क्यों ले आए? सारा ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा, खिड़की से बाहर झांकते हुए, जहां ऊंचे पेड़ चांदनी को निगल रहे थे। हम हाईवे पर तो ठीक थे। हेनरी हंसा, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ते हुए। अरे शांत हो जा सारा, ये कोई जंगल सफारी नहीं है, ये शॉर्टकट है। मैप पर मेन रोड भारी ट्रैफिक दिखा रहा था। उस रास्ते से जाते तो मैसूर पहुंचने में 4 घंटे और लगते। सारा की नजरें कार की हेडलाइट से परे छायाओं पर टिकी थीं। जंगल जीवंत लग रहा था, उसकी खामोशी किसी भी शहर के शोर से ज्यादा तेज। हेनरी जंगल को जल्दी पार करने के लिए तेजी से गाड़ी चला रहा था, लेकिन नियति ने कुछ और सोचा था। अचानक कार हिचकोले खाने लगी, खटखटाई और फिर पूरी तरह बंद हो गई। हेनरी, ये क्या हो रहा है? सारा की आवाज कांप रही थी। प्लीज ये मत कहना कि गाड़ी खराब हो गई। पेट्रोल तो भरा है ना? बिल्कुल भरा है, हेनरी ने झुंझलाते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे पर भी असमंजस था। पता नहीं क्या हुआ, तुम गाड़ी में ही रहो सारा। रात हो रही है और आसपास कोई नहीं दिख रहा, न कोई गाड़ी न कुछ। मैं देखता हूं। सारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गए हो? इस जंगल में बाहर निकलोगे? मुझे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हम उनका डिनर बन जाएंगे। हेनरी ने आह भरी, अपनी घबराहट छिपाते हुए। सारा, जानवर उतने खतरनाक नहीं जितना तुम सोच रही हो। मुझे इंजन चेक करना होगा, वरना हम पूरी रात यहीं फंसे रहेंगे। सारा के विरोध को नजरअंदाज करते हुए वह बाहर निकला, बोनट खोला और इंजन देखने लगा। धुआं उठ रहा था और उसका दिल बैठ गया। अरे नहीं, ये तो गया। इंजन पूरी तरह खराब है। सारा का डर और बढ़ गया। खराब? हेनरी, हम कहीं के बीच में हैं। मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं लग रही। वो गुर्राहटें, वो और करीब आ रही हैं। जल्दी गाड़ी में वापस आओ। न चाहते हुए भी हेनरी ड्राइवर सीट पर लौटा। गाड़ी के अंदर का माहौल भारी था। जंगल की मौजूदगी खिड़कियों पर दबाव डाल रही थी। कुछ देर की तनावपूर्ण खामोशी के बाद हेनरी बोला, यहां घुटन हो रही है। देख, ये सड़क बनी है, यानी गाड़ियां जरूर गुजरती होंगी। शायद पास में कोई लॉज या कुछ हो। चलो थोड़ा चलकर मदद ढूंढते हैं, यहां बैठना सुरक्षित नहीं। सारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने हामी भरी। एक दूसरे का हाथ थामे वे ठंडी रात में बाहर निकले, जहां चींटियों और दूर की सियारों की आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। थोड़ा चलने के बाद पेड़ों के बीच से एक मध्यम रोशनी टिमटिमाई। देख, हेनरी ने इशारा किया, वो कोई कॉटेज होगा, वहां हमें मदद मिलेगी। रोशनी का पीछा करते हुए वे एक प्राचीन विशाल हवेली के सामने पहुंचे, जिसका सायना किसी भूले बिसरे खंडहर जैसा था। इतने घने जंगल में ये हवेली किसकी होगी? हेनरी ने धीरे से कहा। किसी का जो शहर से दूर रहना चाहता हो, या फिर कुछ और? सारा ने बुदबुदाया। उसका पेट मरोड़ खा रहा था। हेनरी ने भारी जंग लगे दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा एक डरावनी चरमराहट के साथ खुला और सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा पीला और झुर्रियों से भरा था, हाथ में छड़ी थामे। उसकी आंखें चमकी और वह मुस्कुराई। अंदर आओ बच्चों, तुम्हारा स्वागत है। सारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बुढ़िया की आवाज नरम थी, शायद जरूरत से ज्यादा मीठी। हम रास्ते से गुजर रहे थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई, हेनरी ने समझाया। हमें बस रात बिताने के लिए जगह चाहिए। बुढ़िया की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मुझे पता है बच्चे, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई और तुम्हें ठिकाने की जरूरत है। इस सुनसान जंगल में और क्यों आते हो? आओ, मेरे पीछे आओ। सारा ने हेनरी का हाथ कसकर पकड़ लिया जब वे अंदर दाखिल हुए। हवेली के गलियारे विशाल थे। दीवारों पर पुरानी उखड़ती वॉलपेपर और छायाएं थीं जो मानो हिल रही थीं। हेनरी, ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? सारा ने फुसफुसाया। इसने हमारा नाम तक नहीं पूछा और हमें रुकने दे रही है इस डरावनी जगह में। बस ज्यादा सोचना बंद कर, हेनरी ने चिढ़कर कहा। सिर्फ एक रात की बात है,
बाहर शेरों से खाए जाने से तो बेहतर है। बुढ़िया उन्हें एक कमरे में ले गई जहां फर्नीचर धूल और समय की चादर में लिपटा था। ये तुम्हारा कमरा है, उसने कहा। अच्छे से आराम करो, बाकियों से जल्दी मिलोगे। बाकी? सारा ने पूछा, लेकिन बुढ़िया बस मुस्कुराई और लंगड़ाते हुए चली गई। थकान से चूर सारा और हेनरी पुराने बिस्तर पर ढेर हो गए। ये जगह मुझे डरावनी लग रही है, सारा ने कहा, अपना फोन चेक करते हुए। कोई सिग्नल नहीं। हेनरी, हमें सुबह जल्दी निकलना होगा। हाँ ठीक है, हेनरी ने नींद में बुदबुदाया। बस सो जा। लेकिन नींद ने सुकून नहीं दिया। आधी रात को सारा की नींद टूटी। उसके सपनों में फुसफुसाहटें और अजीब मंत्र गूंज रहे थे। वह घबरा कर उठ बैठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा गलत था, छोटा, अनजान। हेनरी, उसने पुकारा, लेकिन वह गायब था। डर ने उसे जकड़ लिया। हेनरी, तुम कहां हो? वह ठोकर खाती हुई उठी। दरवाजा ढूंढने लगी, लेकिन दीवारों पर अनगिनत दरवाजे थे जो खुलते ही खाली दीवारों पर खत्म हो रहे थे। ये एक भूल भुलैया थी, एक जाल। ये वो कमरा नहीं जहां हम सोए थे, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज गूंज रही थी। तभी एक हल्की सिसकी सुनाई दी जो तेज होती गई और ज्यादा हताश। कौन है वहां? सारा चिल्लाई। खुद को दिखाओ। सिसकियां रुक गईं और एक डरावनी खामोशी छा गई। फिर दीवार पर एक अजीब नक्काशी उसकी नजर में आई। कांपते हुए उसने उसे छुआ और एक गड़गड़ाहट के साथ फर्श खुल गया। नीचे एक अंधेरे तहखाने की सीढ़ियां दिखाई दी। कोई और रास्ता न देख सारा नीचे उतर गई, जहां सड़ांत की बू ने उसका स्वागत किया। नीचे का दृश्य देख उसका खून जम गया। छत से सैकड़ों निर्जीव गुड़ियां लटक रही थीं। उनके चेहरे डरावने ढंग से इंसानी खून से सने। कुछ से अभी भी खून टपक रहा था, जिसकी हल्की आवाज खामोशी में गूंज रही थी। सारा की चीख गले में अटक गई जब उसने दीवार पर एक तस्वीर देखी। एक खूबसूरत औरत, नाम मारिया, जिसका चेहरा उन गुड़ियों से हूबहू मिलता था। दिल धड़कता हुआ सारा तस्वीर के पास गई। मारिया की आंखें मानो उसे घूर रही थीं। जैसे ही सारा ने कैनवास छुआ, तस्वीर की आंखों से खून रिसने लगा। वह पीछे हटी, किसी भारी चीज से टकराकर गिर पड़ी। ऊपर लटकी एक गुड़िया ने अपनी आंखें खोल दी और भयानक मुस्कान के साथ उसे देखने लगी। ये जादूगरनी है, सारा ने हाँफते हुए कहा। सच्चाई उसके सामने खुल रही थी। इसने हमें यहां फंसाया है। अचानक छड़ी की खटखट की आवाज गूंजी। बुढ़िया आ रही थी। सारा एक टोकरे के पीछे छिप गई। जब बुढ़िया तहखाने में दाखिल हुई, उसकी आवाज में जहर भरा था। इस घर से कोई बाहर नहीं जाता सारा। मेरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा पति, मेरी बेटी मारिया, मेरी प्यारी पोती। उन्हें इंतजार कराना अच्छा नहीं। सारा का खून ठंडा पड़ गया। तुमने हेनरी का क्या किया? उसने फुसफुसाया। बुढ़िया हंसी। उसकी हंसी रोंगटे खड़े करने वाली थी। लुका छिपी, मेरी बच्ची। मारिया को यह खेल बहुत पसंद है, लेकिन जब वो पकड़ लेती है तो आसानी से नहीं छोड़ती। ये गुड़ियां, ये मेहमान थे तुम्हारी तरह। उन्हें भी लगा था कि वो निकल जाएंगे। कांपते हुए सारा एक और अंधेरे कमरे में घुसी, जहां और भयावह दृश्य था। सड़े गले शव, उनके चेहरों पर आतंक जमा हुआ। कीड़े उन्हें खा रहे थे। मिचली ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसने खुद को संभाला। ये राक्षसी है, सारा ने बुदबुदाया। इसे कोई रोकता क्यों नहीं? बेताब उसने फोन निकाला, लेकिन वो डेड था। अपनी बेटी नताशा को याद करते हुए सारा ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया। नताशा, मेरी जान, पता नहीं तक तुम्हें यह मैसेज मिलेगा या नहीं। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज रही हूं। तुम्हारे मम्मी पापा, हम मुसीबत में हैं, हमें ढूंढना प्लीज। मैसेज सेंड नहीं हुआ और सारा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस शापित हवेली में कहीं हेनरी जिंदा था। वो महसूस कर सकती थी, और वो लड़ेगी उसके लिए, नताशा के लिए, अपने लिए। जैसे ही बुढ़िया की छड़ी की आवाज नजदीक आई, सारा ने खुद को तैयार किया। बाहर का जंगल, इस हवेली के भीतर के खौफ के सामने कुछ भी नहीं था, लेकिन वो हर डर का सामना करेगी, जिंदा रहने के लिए। क्या सारा इस हवेली के चंगुल से निकल पाएगी? क्या नताशा को कभी अपने माता पिता का पता चलेगा? इस घर का क्या अंधेरा राज है?
अगले भाग के लिए बने रहें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें